सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज 3x3 मैट्रिक्स। एंड इसके अंदर हमें A11, A12, A13, देन A21, 22, 23, 31, 32, 33 के एलिमेंट्स का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। ठीक है, सो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसके माइनर्स आएंगे। सो माइनर्स हम लोग निकालते हैं, तो माइनर M11 हम लोग निकालेंगे, M12 हम लोग निकालेंगे एंड M13 हम लोग फाइंड करेंगे। देन हम लोग M21 को फाइंड करेंगे, M22 फाइंड करेंगे एंड M23 फाइंड करेंगे। देन हम लोग फाइंड करेंगे M31 को, M32 को एंड M33 को। सो हमें मालूम है कि M11 निकालने के लिए हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर हमने हाइड किया तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचे। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सो इसका मतलब हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 4, 5 एंड -7 विच विल गिव अस 0 टाइम्स ऑफ दिस इज 0 -20, दिस इज -20। M12 को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट किसका फाइंड। 12 के लिए हमें फर्स्ट रो को हाइड करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट रो हमारी हाइड है, सेकंड कॉलम को हमने हाइड कर लिया, तो 6, 4, 1, -7 हमारे पास आया। 6, 4, 1 एंड -7। सो हमारे पास एलिमेंट्स जो बन के आएंगे -6 इंटू -7 इज -42 एंड माइनस में 4 विच विल गिव अस -46। देन M13 के लिए हमें फर्स्ट रो को हाइड करना पड़ेगा, थर्ड कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट रो हाइड हो गई और थर्ड कॉलम हाइड हो गई, तो हमारे पास क्या बचा 6015। 6015 का हमें अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। सो ये हमारे पास आएगा 30 - 0 इज इक्वल्स टू 30। सो हमने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया माइनर्स के। अब हम लोग सेकंड रो पे आते हैं। M21 के लिए हमें हाइड करना पड़ेगा सेकंड रो को एंड फर्स्ट कॉलम को। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पे वो बचेंगे -3, 5 एंड 5 - 7 जो हमें देगा 21 - 25 विच विल गिव अस -4। M22 के लिए हमें सेकंड रो तो हाइड करनी ही करनी है, देन सेकंड कॉलम भी हाइड करना है। सो यहाँ पे बचेंगे 2, 5, 1 एंड -7। So this will give us -14 - 5 which is -19। एंड M23 के लिए हमें सेकंड रो हाइड करनी है, थर्ड कॉलम हाइड करना है, सेकंड रो हिडन है, थर्ड कॉलम हिडन है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2, -3, 1 एंड 5 विच विल गिव अस 10 माइनस में -3 अल्टीमेटली हमें 13 मिल जाएगा यहाँ पे। देन M31 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो को हाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को हाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बचेंगे -3, 5। आप इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड कीजिए, तो -3, 5 एंड 0, 4। सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 -0 अल्टीमेटली हमें -12 मिलेगा। देन M32 के लिए हमें थर्ड रो हाइड करनी है, सेकंड कॉलम हाइड करना है। सो ये हो जाएगा 2, 5 एंड 6, 4, 2, 5 एंड 6, 4। सो ये हो जाएगा 8 - 30 इज़ -22। देन M33 के लिए हमें क्या हाइड करना पड़ेगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। सो हमें मिलेगा 2, -3, 6 एंड 0। सो दिस विल गिव अस 0 माइनस में -18 अल्टीमेटली हमें 18 मिल जाएगा यहाँ पे। सो हमारे पास जो माइनर्स की मैट्रिक्स बन के आएगी, अगर हमें माइनर की मैट्रिक्स निकालनी है तो माइनर की मैट्रिक्स हमारी होगी M11, M12 एंड M13। देन M21, M22, M23 एंड M31, M32 एंड M33। सो माइनस के रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स क्या बन के आएगी हमारे पास, वो बन के आएगी -20, देन -46 एंड 30। देन हमारे पास आएगा -4, -19 एंड 13। एंड देन हमारे पास आएगा -12, -22 एंड 18। अगर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मेरा फाइनल आंसर आता है यहाँ पे माइनर्स का ये। अब हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। सो इसको मैं कर रहा हूँ रब, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपनी तरीके से भी सॉल्व कीजिए इसको। माइनर की मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रखी है, अब इसकी मदद से हम लोग कोफैक्टर्स को भी निकालेंगे, ठीक है। सो इसको हम लोग रब कर देते हैं। सो नाउ हम लोग इवेल्युएट करते हैं कोफैक्टर्स को हर एक एलिमेंट के। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा A11, देन A12 एंड A13। देन हमें निकालना पड़ेगा A21, A22 एंड A23। देन हमें फाइंड करना पड़ेगा A31
A32 एंड A33। ठीक है, याद रखिएगा कोफैक्टर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो Aij इक्वल्स टू होता है हमारे पास -1 की पावर i प्लस जे इंटू में माइनर ऑफ ith jth एलिमेंट का हमें एलिमेंट लिखना होता है। ठीक है, सो इन सारे क्वेश्चंस में हमारे पास, इन सारे एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले तो एक साइन आएगा, वो साइन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अब इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम अपना ख़राब नहीं करेंगे, बिकॉज इसको निकालने का मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और अगर आपको ये साइन चाहिए पहले, तो आपको पता है कि यहाँ वाला एलिमेंट होता है A11 का मतलब 1 + 1 = 2 और -1 की पावर अगर 2 होती है तो वहाँ पे प्लस साइन आता है, सो यहाँ पे आएगा प्लस। देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारा होता है A12 का मतलब 1 + 2 = 3, -1 की पावर 3 इज़ ऑड का मतलब -1, सो यहाँ हो जाएगा माइनस। एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारा होता है A13 का मतलब 1 + 3 = 4 इज़ अगेन इवन का मतलब फिर से प्लस। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है 21 का मतलब 2 + 1 = 3 का मतलब ऑड का मतलब नेगेटिव साइन। एंड देन यहाँ हमारे पास आता है A22 का मतलब 2 + 2 = 4 का मतलब इवन का मतलब प्लस साइन। एंड देन हमारे पास एलिमेंट आता है A23 का मतलब प्लस करने पे 5 आएगा हमारे पास, 5 होता है ऑड का मतलब नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। देन 31 का मतलब 3 + 1 = 4 इज़ अगेन इवन तो प्लस। एंड देन 32 का मतलब 5 का मतलब ऑड का मतलब नेगेटिव साइन। एंड लास्ट में आता है हमारे पास A33 का मतलब प्लस करने पे 6 आएगा, 6 का मतलब होता है इवन और इवन का मतलब प्लस साइन आएगा यहाँ पे। सो जो भी कुछ मैंने आपसे बोला उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना, आपको शॉर्टकट समझना है, शॉर्टकट देख के आया यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास इन साइन को निकालने का एक शॉर्टकट है, याद रखिएगा। 3x3 में ही एप्लीकेबल है ये, 4x4 में आप डिराइव कर सकते हैं उसको, लेकिन 3x3 की मैक्सिमम मैट्रिक्स हमारे पास आती हैं। हमारे एग्जाम्स में 3x3 मैट्रिक्स ही आएगी, सो उसके लिए आप इसको लर्न कर लीजिए। प्लस माइनस प्लस, आप अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाते रहिए हर एक पोजीशन पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो ये हमने डिराइव कर लिया किसके लिए, ये हमने डिराइव कर लिया 3x3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का साइन निकालने के लिए। ओके, सो हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। सो हमने ये वाली चीज़ हर एक एलिमेंट के लिए इवेलुएट कर ली। अब हमारा मेन काम है माइनर्स को लिखना। सो माइनर्स हमने यहाँ पे इवेलुएट ऑलरेडी कर रखे हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का -20 इज़ अगेन -20, देन माइनस का -46 इज़ अगेन 46, एंड देन प्लस का 30 इज़ अगेन 30। देन A21 में माइनस आएगा तो माइनस का -4 इज़ प्लस का 4। देन A22 हमारा है 19, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 एंड अगेन -19। A23 है हमारा 13, तो ये हो जाएगा 13 एंड देन -13। A31 है हमारा -12, तो ये हो जाएगा -12 करके, तो यहाँ पे -12 आंसर आएगा। A32 हमारा जो है वो है -22, सो -22 करेंगे तो हम यहाँ पे प्लस का 22 बन जाएगा वो। एंड A33 जो हमारा है वो है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये हमारा हो जाएगा 18। सो माइनर की हमारी मैट्रिक्स ये आई है, ये मैट्रिक्स हमारी माइनर की मैट्रिक्स है। इसी हिसाब से हमारी जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, और उसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, कैसे -20 देन 46 एंड 30, देन 4 -19 एंड -13, देन -12 22 एंड 18। सो हमने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को निकाल लिया, प्लस में हमने उसको रिप्रेजेंट भी कर लिया, माइनर्स के सारे एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स में और कोफैक्टर्स के सारे एलिमेंट्स को भी एक मैट्रिक्स में। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलना आप लोगों को। ठीक है, मेन हमारा कोफैक्टर्स बहुत कम आएगा आगे जब हम लोग एडजॉइंट पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, कोफैक्टर्स के अंदर ही हमें माइनर भी निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनर पहले निकालना सीखा, उसके बाद हमने कोफैक्टर्स निकालना सीखा, और बाद में हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को उनके रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस में भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया। ठीक है, माइनर को रिप्रेजेंट आप करते हो M11, M12, M13 से। सिमिलरली आप कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, सिमिलरली कैपिटल A33 से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में।